2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। सभी मेरे भाइयों और बहनों को जय मसीह की और यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों की सलामती हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे खुदावंद खुदा यीशु के फजल से। और आज आपके साथ जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बाइबल में से, आप सभी लोग पहले अपनी बाइबल को उठाइए और छोटी से हम दुआ करते हैं खुदा के हजूर। ऐ मेरे बाप, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी मेरे बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया मेरे परमेश्वर, अपने वचन के ज्ञान के लिए ठहराया मेरे परमेश्वर। मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी मेरे बाप, हम आपके कलाम में से जो भी सुने मेरे परमेश्वर वो हमारे जीवन में घर कर जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों को हमारे जीवनों से चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है वो हमने लिया है याकूब फर्स्ट पत्र। आज जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो है खुदा के पाक कलाम में से पतरस की किताब में से चैप्टर 5 की 13 आयत 13th वर्स। मैं आप सभी लोग मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आज मैं एक ही आयत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग अपने आत्मिक कानों को खोलिए, खुदा से मांगिए। और ये आयत देखो कितनी छोटी सी और सिंपल सी आयत है, उसमें कितना डीप मैसेज खुदा ने हमें दिया है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। देखो खुदा को हमारी हर एक बात का पता है। कई लोग कहते हैं ना कि खुदा को क्या पता हम कितने दुखी हैं, हम किन बातों में से निकल रहे हैं। तो इसीलिए तो खुदा इस दुनिया पर आया था हमारे लिए, ताकि हम ये ना कह सके कि खुदा को क्या पता। खुदा ने हमारे लिए दुखों को उठाया, वो निर्दोष क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम जाने कि उसने निर्दोष अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। हमारे लिए इतनी लानतों को सहा, इतनी बातों को सहा। हमारे लिए उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, हमारे लिए उसको कोड़े लगाए गए, हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी खींची गई। सोचिए, फील कीजिए, अगर हम आज हमारी कोई गलती नहीं, हमें कोई एक बात सुनाता है, हम उसे बदले में 4 सुनाते हैं कि तूने कैसे मुझे ये बोल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो सोचिए, सम टाइम हमारी गलती भी होती है, हम झूठ बोल जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और उस निर्दोष मेमने ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस, तो जरा उसके बारे में सोचिए। जो निर्दोष मेमना हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसका कोई दोष नहीं था, जो बाप से नहीं आया, जो माँ के पेट से आया। पवित्र आत्मा ने की सामर्थ्य से जब खुदा यहोवा ने उस पर पवित्र आत्मा को भेजा तो मरियम डर गई। उसने बोला कि मैं कैसे बच्चा जन्म, मेरे कैसे पुत्र पैदा होगा, मेरा तो अभी मंगनी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई और मैं किसी के साथ गलत नहीं हूँ। तो देखो खुदा का निज़ाम, खुदा की प्लानिंग कैसे है हमारे लिए। हम समटाइम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी वर्स्ट कंडीशन चल रही है, खुदा को क्या पता। खुदा में भी हमारे बारे में भूल चुका है। खुदा शायद हमें देख ही नहीं रहा, खुदा को नहीं पता, खुदा को सब कुछ पता। अंकुर यूसुफ नरूला जी हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि एक तो आपने खुद शैतान को जप्फी डाली है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं। और एक खुदा में चल के जो आपके जीवन में छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं, और इसमें बड़े बड़े डिफरेंस है। जो आपने खुद शैतान को जप्फी लगाई है तो वो आपकी गलती है। अगर आप जानबूझकर, आपको सब कुछ पता है खुदा के ऑर्डर्स को कि हमें झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देनी किसी के लिए, व्यभिचार नहीं करना, कत्ल नहीं करना, किसी को मारना नहीं, अगर हमें ये सब कुछ पता है फिर भी हम कर रहे हैं तो हमने खुद शैतान को जप्फी लगाई है। हमारी ज़िंदगी में जो बुरा वक्त चल रहा है, बड़ी वर्स्ट कंडीशन चल रही है, वो खुद हमने अपनी लाइफ में उनको इनवाइट किया है कि आओ भाई हमारे जीवन में आओ।
तो अगर आपने जीसस से हक किया है और यीशु ने आपको गले से लगाया है, अगर आपकी ज़िंदगी में, तो अगर आपने जीसस को हक किया है, इसकी वजह से आपके जीवन में आजमाइशें आ रही हैं, तो टेंशन फ्री हो जाइए। आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो आजमाइशें आपको करने के लिए आ रही हैं, आपको उकाब की नाई ऊंचा करने के लिए। उकाब को देखते हो, जब तूफान आते हैं, बाकी सारे जो पक्षी हैं, छोटे छोटे जो पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं, वो तूफान से नीचे आ जाते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। और आप उकाब को देखिए, वो तूफानों में उड़ता है। तो खुदा ने हमें जो मिसाल दी, खुदा ने क्या, तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, तो हम उकाबों की नाई उड़ेंगे। जब हम खुदा जो हमारे आप उसको देखिए, आप अयूब की स्टोरी पढ़िए, आप उसको देखिए कि उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, पर क्या कैसे उसके जीवन में आजमाइश आई। शैतान ने खुदा को, जब शैतान आया तो खुदा ने पूछा तू कहाँ से आता है, उसने बोला मैं डीलता डोलता घूमता घामता आता हूँ। और खुदा ने उससे कहा कि तूने मेरे दास को देखा, अयूब को देखा। तो उसने कहा कि उसके पास तो दुनिया की हर चीज़ है, उससे छीन तो मैं जानूं कि वो फिर भी तेरा धन्यवाद करता है कि नहीं। तो इसलिए हमें हर कंडीशन में उसका धन्यवाद करना है। और आप याकूब की लास्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो खुदा ने उसे कितना ब्लेस किया। वो पहले ब्लेस था, पर फिर खुदा ने उसको 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा उसको और ब्लेस किया। खुदा 100 गुना ज़्यादा ब्लेस करता है हमें। जब हमारे जीवन में छोटी आजमाइशें खुदा की ओर से आती है, वो हमें ऊंचा करने के लिए आती है, हमें नीचा करने के लिए नहीं आती, वो हमें गिराने के लिए नहीं आती, वो हमें एक्सपीरियंस करवाती है, वो हमें सिखाती है कि हमने कैसे खुदा में चलना है, हमने कैसे उसमें चलना है। समटाइम जब आप नए नए मसीही होते हैं, आपकी फैमिली आपके टोटली विरोधी हो जाती है, आपके दोस्त, आपके यार, आपकी सहेलियां, आपके घर वाले, आपके बाहर वाले सारे आपके विरोधी हो जाते, आपके एंटी हो जाते। तो आपको क्या लगता है कि यार मेरे तो सारे खिलाफ हो गए, ये ऐसा हो गया, वो वैसा होगा, अब क्या होगा। ये ऐसा पता क्यों होता है कि आप खुदा के करीब जाए, आप उसकी मर्जी को अपने जीवन में मांगे, आप उसको जाने। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरी दूध पिलाती माँ तुझे छोड़कर जा सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसको फील कीजिए, उसको देखिए, उसको आजमाइए। आप एक बंद कमरे में बैठकर उससे पुकारें, आप उससे बात करें। खुदा के कलाम में लिखा है तू अपने कमरे की चिटकनी लगाकर मुझसे बात करेगा, तू मुझसे मांगेगा, तू मुझसे अकेले में मांगेगा, पर मैं जग जाहिर करूँगा। लोग हैरान होंगे, उनके मुंह खुले रह जाएंगे कि यार इसके जीवन में इतना कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। क्योंकि जो यीशु के साथ है उसकी लाइफ में हर एवरीथिंग इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। क्योंकि खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने की सामर्थ्य रखता है, वो हमारा सामर्थ्य खुदा है। तो हमने आज से इस आयत पे चलना है कि यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, जाओ एक कमरे में, अलग कमरे में जाओ, उससे जो आपके दिल में है, भरा मन है, दुखी हो, रो, उसको बताओ कि यीशु जी मैं इस टाइम इस सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ। मैं अपने बोझों को आपके हाथों में देता हूँ, आप मुझे छुटकारा दीजिए इस बोझ से, इस कर्जे से, इस बुरी चीज़ से, इस बीमारी से आप मुझे छुटकारा दीजिए। तो देखिए खुदा आपके जीवन में कैसे काम करता है। और अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, खुदा ने आपको बहुत ब्लेस कर दिया है, तो क्या करें, उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसका धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा है जो धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं वो उसकी महिमा को पाएंगे। तो आप उसका धन्यवाद करें, गीत गाएं, कोर्स गाएं, हालेलुया के कोर्स गाएं, क्योंकि जीसस हमेशा स्तुतियों के बीच में विराजमान है। उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसे बुलाएं, उसे पुकारें, उसका धन्यवाद करें। आपके मुंह से सदा उसके गीतों की गुनगुनाहट निकले। और अगर आप दुआ कर रहे हैं तो आपके इनर में अलग दुआ आप करें, आप अपने मुंह से भी बोलकर उससे मांगे और अपने अंदर समटाइम आपके घर में कोई आ जाता है तो आप दुआ नहीं कर सकते, आप थोड़े लेट हो जाते हैं, पर आप अपने इनर में उससे दुआ का टाइम थोड़ा आपका लेट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनर में उसके कनेक्ट रह सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं कि खुदाया मेरा मन बड़ा बेचैन है, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ, पर अभी ये सिचुएशन है। तो देखना खुदा खुश होगा
ये इस वक्त में भी अपने अंदर ही अंदर बोल रहा है कि खुदाया मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तो खुदा खुश होता है। जब हम उसके लिए कुछ भी करते, जब हम उसके एक कदम आगे उसके लिए चलते हैं ना, तो खुदा 10 कदम हमारे पास आता है। पर अगर हम 10 कदम पीछे होते हैं तो खुदा भी हमसे पीछे होता है। तो ये हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है कि हमने क्या करना है। हमने खुदा के ताबे होना है कि हमने खुदा से दूर होना है। हमने खुदा से सब कुछ पाना है कि हमने खुदा से दूर होके सब कुछ गंवाना है। ये हमारे हाथ में है। खुदा हमें एक आप बाइबल पढ़िए, आप दुआ में जाइए, आप बाइबल जब आप रीड करते हो ना, तो जीसस आपसे बात करता है, कलाम करता है। लोग बोलते हैं ना खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, तो वो आपसे कलाम करता है। वो अपनी बातों को आप पर डालता है, वो अपनी मर्जी को आप पर जाहिर करता है। आप बोलते हैं कि दुआ करते करते ना अचानक सडनली मेरे माइंड में ये चीज़ आई, तो मैं अभी ये करूँगा। वो सडनली आपके मन का विचार नहीं है, वो खुदा ने आपके दिल में डाला है। तो हमेशा जीसस का थैंक्स दीजिए। आई होप आप सब लोगों को आज ये वचन समझ आया होगा कि जब हम दुखी हों तो हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम आनंदित हों तो हम उसकी स्तुति करेंगे, हम गीत गाएंगे, हम हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए मेरे भाई और बहनों, हम सभी मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, खुदा के ताबे जाएंगे, हम खुदा से मांगेंगे जो हम चाहते हैं, हमारे दिल में है, हम बहुत टाइम से तो हम खुदा के हजूर जाएंगे और खुदा से हर एक चीज़ को मांगेंगे, उसकी समझ को मांगेंगे। और आज का जो मैसेज है मेन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कल 14 अगस्त को खामबड़ा चर्च में बड़ी मीटिंग है, 17 को भी बड़ी मीटिंग है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला की 21 ईयर्स ग्लोरियस 21 ईयर्स जो क्राइस्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, 21 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम सभी ने मिलकर वहाँ पर पहुँचना है, कल भी पहुँचना है और संडे को भी जाना है। जो लोग दूर दूर से आते हैं वो तो 2-2 3-3 दिन पहले आ जाते हैं, फ़ौरन से लोग स्पेशली ट्रैवल करके आते हैं। देखिए खुदा की हजूरी आपको कैसे बेचैन करती है कि हमें जाना है। तो आप सभी ने भी कल और 17 अगस्त को खामबड़ा चर्च में पहुंचना है, और मैं आपको एड्रेस अभी वीडियो के बाद पिक्चर लगाऊंगी और आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम अब दुआ करते हैं। हे खुदावंद खुदा है मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, आज के इस डीप मैसेज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे बाप। हम हर एक दुखी टाइम में, हर एक सैड टाइम में मेरे परमेश्वर तेरे हजूर होंगे मेरे परमेश्वर, और प्रार्थना करेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हालातों को बदलने वाला खुदा है मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की स्तुति हम दिन रात करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान खुदा है मेरे परमेश्वर। इस वीडियो को सबों को देखने वालों को मैं तेरे मस्सा शुदा लहू में मेरे बाप, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाती हूँ मेरे बाप। और मेरे बाप कल की और मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा कुरा 17 अगस्त की दोनों मीटिंग्स को मेरे परमेश्वर मेरे बाप तेरे हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी कोई वहां पर आए मेरे परमेश्वर वो सेम वापस ना जाए मेरे परमेश्वर, रोगी ना जाए मेरे परमेश्वर। ठीक है ना, नाम न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले, ओ जीवन बदले, मन नू बदले, कर्म बदलदा ओ कर्म बदलदा ओ कर्म बदलदा जिदे जिदे कर्म बदले नचदे होए की कहना, नाम न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले, ओ जीवन बदले, मन नू बदले, कर्म बदलदा